प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर आज एक नए ग्रंथ के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। और इस ग्रंथ को आपको श्लोकों की व्याख्या, इससे बनने वाले प्रश्नों को चर्चा की जाएगी। हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हाँ, कुछ सीमित संसाधन के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं और जैसे ही हम अपने कर्मस्थली पहुंचेंगे वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मेघदूत का मंगलाचरण आज आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। और हमारा पहला ही श्लोक है मेघदूत। मेघदूत का जो पहला श्लोक है, कश्चित कांता मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें प्रथम श्लोक से ही कथा प्रारंभ हो जाए वह वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो हमारे मेघदूत में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6 और 7 पर यति होती है, अर्थात 4 अक्षर पर हमें थोड़ा विराम लेना पड़ता है, 6 अक्षर पर विराम यति लेनी होती है और उसके बाद अंत में यति लेनी होती है। एक प्रकार से कहा जाए 6, 4, 10 और 7, 17, इसके प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं, 17 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण पर, 6 वर्ण पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता और अंत में उस चरण के अंत के में रुकना पड़ता है। तो कश्चित कांता, तो देखा जाए तो इसका एक लक्षण है कि मंदाक्रांता, तो 4 अक्षर बोध हो गया। कश्चित कांता, तो इस तरह से कभी हम मंदाक्रांता छंद के बारे में बताएंगे, वहाँ उसकी चर्चा होगी। तो आप मोटी मोटा जान लीजिए, मंदाक्रांता छंद है, 4, 6 पर यति होगी, 4, 6, 7 पर यति होगी। और इसके बाद आइए हम हमारे साथ इस श्लोक का वाचन कीजिए। कश्चित कांता विरह गुरुणा, 4 पे रुके, उसके बाद 6 पे रुके। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यहाँ छूट गया है, सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यच्छचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहाँ पर यति होगी, इसको हमने बताया कि जैसे कश्चित कांता, तो आधे वर्ण की गणना नहीं करते, पूर्ण वर्ण की गणना करते हैं। क, च, का और ता, ये 4 वर्ण है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, विरह गुरुणा में 6 वर्ण है, विरह गुरु और ड़ा, उसके बाद 7 हैं। 4, 6, 7, 4, 6, 7, इस हिसाब से हमें यति लेनी होती है। यच्छचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, हमारे साथ वाचन कीजिए। स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तीसरी लाइन से इसका अर्थ ले लीजिए। यक्ष चक्रे माने कोई यक्ष, चक्रे माने निवास किया। चक्रे में कभी कभी पूछ लेता है कौन सी धातु है, क्री धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष में इसका रूप बनेगा, एक वचन का है। यक्ष चक्रे, यक्ष चक्रे माने कोई यक्ष निवास किया, नहीं कोई यक्ष किया। अब यक्ष क्या किया, नीचे दिया है वसतिम, यक्ष वसतिम चक्रे, कोई यक्ष निवास किया
अब कैसा यक्ष था, ऊपर की लाइन में दिया है कश्चित। ऊपर की लाइन में क्या दिया है, कश्चित। क वर्ण जो है प्रजापति सूचक है, या ईश्वर का बोध होता है, वायु का बोध होता है, अर्थात इसीलिए यह मंगलाचरण भी हो गया। क्लियर है। तो कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे, माने कोई यक्ष, वसतिम माने निवास, चक्रे माने किया, कोई यक्ष था वह निवास किया। तो फिर लोगों ने पूछा कि आखिर निवास कहाँ किया, राम गिर्याश्रमेषु, रामगिर के पर्वतों में, रामगिर के आश्रमों में वसतिम चक्रे निवास किया। वह यक्ष कहाँ पर निवास किया कि यक्षः रामगिर आश्रमेषु वसतिम चक्रे, वह जो यक्ष था वह रामगिर के आश्रमों में निवास किया। रामगिर आश्रमेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो कश्चित यक्षः रामगिर आश्रमेषु वसतिम चक्रे। और किसी ने पूछा कि वह रामगिर पर्वत कैसा था, तो उन्होंने बताया कालिदास ने कि स्निग्ध छाया तरोसो, बस यहाँ तक, स्निग्ध छाया तरोसो। तो रामगिर आश्रमेषु में सप्तमी विभक्ति लगी है, बहुवचनांत है, और जहाँ जहाँ पर रामगिर सप्तमी विभक्ति लगी होगी वह सब विशेषण होंगे, वह रामगिर आश्रमेषु के क्या होंगे, विशेषण होंगे। स्निग्ध छाया तरोसो, यह भी क्या है, सप्तमी बहुवचन है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु रामगिरि आश्रमेषु वसतिम चक्रे। और दूसरा विशेषण है इसका, स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरि आश्रमेषु वसतिम चक्रे। क्लियर हो गया कि वह रामगिरि पर्वत कैसा था। स्निग्ध माने घनी, छाया माने ब्रिज, छाया माने होता है क्षम्यतम, स्निग्ध माने घनी, छाया तरुष माने पेड़, माने वह रामगिरि पर्वत घनी छायों से युक्त था, व्याप्त था। तो स्निग्ध छाया तरुषो वसतिम, और जो वह यक्ष था रामगिर के आश्रम में घनी छायाओं के बीच में वसतिम माने निवास, चक्रे माने किया। अब एक दूसरे से सब जुड़ रहे हैं, और उसका एक विशेषण और था कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, और वह जो रामगिरि पर्वत था बहुत पवित्र स्थान पर वह यक्ष रहा, जहाँ पर राम जी और सीता और लक्ष्मण रहते थे, उसी पर्वत पर रहा। क्योंकि यक्ष को मालूम था कि जब राम 14 वर्ष तक उस पर्वतों में रह सकते हैं, तो यक्ष ने भी उसी पर्वत को चुना। इसीलिए स्निग्ध छाया तरुष, क्योंकि वहाँ पर घनी छाया थी, और घनी छाया होने के कारण वृक्ष भी थे। वृक्ष होंगे तो फल मिलेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी। अब रही बात पानी की, तो पानी के लिए क्या चाहिए, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, माने जनक तनया अर्थात जनक नंदनी अर्थात सीता के स्नान से जहाँ के जल पवित्र हो गए हैं, पुण्य माने पवित्र हो गए हैं, ऐसे रामगिरि आश्रमेषु में कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, एक कोई यक्ष निवास किया। भाई इंसान को या व्यक्ति को जीने के लिए 3 ही चीज चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, भोजन चाहिए और जल चाहिए। इसीलिए वह यक्ष साल भर तक उस रामगिर के पर्वतों में जीवित रहा। नहीं तो पर्वतों में कहाँ हमें भोजन मिलता। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको मिलेंगी, जितना आप अंदर जाएंगे उतनी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन आपको मोटी मोटा बता दें कि कश्चित यक्ष रामगिर आश्रमेषु स्निग्ध छाया तरुषु जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु वसतिम चक्रे। वह यक्ष माने कोई यक्ष रामगिर के पर्वतों में, और वह पर्वत कैसा था, कालिदास ने 2 विशेषण बताया कि स्निग्ध छाया, कि वह घनी छाया से, तरुष माने एक वृक्ष तो जंगल में रहे नहीं होंगे, इसीलिए बहुवचनांत का प्रयोग हो गया कि स्निग्ध छाया तरुष,
वहाँ के जितने वृक्ष थे सबकी उन घनी छाया थी उस पर्वतों में, और वहाँ पर जो जल था वो सीता के स्नान से पवित्र जल था, अर्थात शुद्ध जल था। तो शुद्ध जल मिल गया यक्ष को, ठंडी हवा मिल गई या शुद्ध हवा मिल गई, वृक्षों से फल मिल गए। तो इसीलिए यक्ष ने रामगिरी के आश्रम में निवास किया। एक दिक्कत यह थी कि यक्ष एक था, आश्रमेषु बहुवचनांत था, तो यहाँ पर समस्या हो गई। एक आश्रम में यहाँ पर कालिदास ने क्यों नहीं रखा, बहुत से सारे आश्रमों में रखा। तो जैसे जो विरही होता है वह एक स्थान पर रह ही नहीं सकता, कभी जो है अपने कमरे में रहेगा, कभी छत पर जाएगा, कभी बाग बगीचे में टहलेगा, कभी इधर दुकान पर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बेचैनी होती है। तो वह यक्ष भी एक वृक्ष के नीचे नहीं रहा होगा, कुछ समय यहाँ रहा होगा, कुछ समय उस वृक्ष के लिए नीचे रहा होगा। तो इसीलिए कालिदास ने रामगिरी आश्रमेषु का प्रयोग किया कि वह विरही व्यक्ति है, वह एक स्थान पर स्थायी रह ही नहीं सकता, इसीलिए रामगिरी आश्रमेषु का प्रयोग किया गया। तो आपको पहली और क्षमता चौथी और तीसरी लाइन का अर्थ पहुंच गया कि यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरोसो वसतिं रामगिर्याश्रमेषु कश्चित् यक्ष रामगिर आश्रमेषु स्निग्ध छाया तरुषु जनक तनया स्नान पुण्यदकेषु वसतिम चक्रे, माने कोई यक्ष रामगिर के आश्रमों में, और रामगिरी आश्रम के दो विशेषण बताए गए, स्निग्ध छाया तरुषु और जनक तनया स्नान पुण्यदकेषु, माने जनक नंदनी तथा सीता के स्नान से जहाँ का जल पवित्र हो गया है ऐसा रामगिरी आश्रमेषु, और घनी छाया से युक्त, माने घनी छाया या घनी वृक्षों की छाया से युक्त रामगिर आश्रमेषु में कोई कश्चित यक्ष है, वसति माने निवास, चक्रे माने किया। तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ पहुंच गया। तो ऊपर आ जाइए कि कश्चित कांता बिरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त, यहाँ छूट गया है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। तो अब बताया गया कि वह रामगिर की पर्वतों में आखिर गया क्यों, तो लिखा है स्वाधिकारात् प्रमत्त, आखिर वह रामगिर के आश्रमों में गया क्यों, क्योंकि वह अपने अधिकार से प्रमाद हो गया, अर्थात वह अपने अधिकार से हट गया, अपने कर्म क्षेत्र से वह भूल गया कि हमें कर्म कौन सा करना चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। अब आप पढ़ेंगे नहीं या बार बार ग्रंथों को देखेंगे नहीं तो वह भूल जाएगा। तो जो स्वाधिकारात् प्रमत्त होगा वही रामगिर के आश्रमों में चला जाएगा। आप भी अगर स्वाधिकारात् अपने अधिकार से पथभ्रष्ट होते हैं तो आप भी जंगलों में चले जाएंगे। क्लियर है। तो इससे एक हमें सीख मिल गई कि काव्य में ऐसे अर्थ कितने व्यवहार भी दे, काव्य से हमें व्यवहार ज्ञान सीख लेना चाहिए कि हमें अपने अधिकार से कभी भी प्रमत्त नहीं होना चाहिए। यदि प्रमत्त हो गए तो हमारा हाल उस यक्ष की तरह हो जाएगा और हम जंगलों में चले जाएंगे। तो जंगलों में चले जाने का मतलब हो गया कि अगर हम एक भर्ती से बाहर चले गए तो हमें 4 साल 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। परिस्थिति कैसी रहेगी कि हम आगे की पढ़ाई पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए पहली लाइन में बताया गया स्वाधिकारात् प्रमत्त, और वह यक्ष कैसा था, अपने अधिकार से पथभ्रष्ट हो गया। जो उसे काम दिया गया था वह उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाया। इसीलिए कालिदास ने बताया कि वह यक्ष क्यों रामगिर के पर्वतों में रहने लगा, क्योंकि वह स्वाधिकारात् प्रमत्त हो गया। जब उसे स्वाधिकारात् प्रमत्त हो गया तो दूसरी लाइन में लिखा अस्तंगमित महिमा, जब वह अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ तो उसकी महिमा चली गई। उसकी महिमा क्या हो गई? अस्तंगमित महिमा। यक्ष था, देवयोनियों में आते हैं, किन्नर देव नाग ये सब देवोनियाँ हैं, तो उनकी कुछ महिमाएं होती हैं। वह स्वरूप बदल सकते हैं, पुरुष का, स्त्री का, जानवर का, वायु का, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन
साप कैसा दिया? भर्तु माने स्वामी ने, भर्तु माने उसके स्वामी कुबेर ने कैसा श्राप दिया कि आपकी सारी महिमा नष्ट हो जाएगी, अर्थात वह रामगिर पर्वतों से अब वह अलकापुरी नहीं आ सकता। अर्थात उसके पास जो शक्तियां थी सारी शक्तियां उसकी क्षीण हो गई, खत्म हो गई। वह चाहकर भी वह अलकापुरी अपनी प्रियतमा से नहीं मिल सकता। इसीलिए बताया गया कि कश्चित कांता बिरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कि जो अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ उसकी महिमा अस्तंगमित महिमा, उसकी महिमा चली गई। ये वास्तविकता आज के समाज की भी है कि जो भी अपने कर्तव्य से हटा उसकी महिमा खत्म हो गई। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे समाज में साधु संत हैं कि वह अपने अधिकार से परिच्युत हो गए और आज उनकी महिमा क्या हो गई? समाप्त हो गई। दूसरा दिया है कि महिमा क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि वह स्वाधिकारात् प्रमत्त था, तो उसके स्वामी ने गुस्से में आकर उसे साप दे दिया। उसे क्या दे दिया? साप। सापेनास्तंगमित महिमा। और साप कितने वर्ष का दिया? वर्ष भोगेण भर्तु। भर्तु माने स्वामी, जो हमारा भरण पोषण करे वही भर्ता। तो भर्तु स्वामी, तो वर्ष भोगण माने 1 वर्ष भोगे जाने योग्य साप, अर्थात 1 वर्ष भोगे जाने योग्य साप उसके स्वामी ने दिया और उसके स्वामी ने उसकी महिमा को समाप्त कर दिया। महिमा क्यों समाप्त हो गई? स्वाधिकारात् प्रमत्त। स्वाधिकारात् प्रमत्त को पकड़े रहना कि यदि हम अपने कर्तव्य से हट जाएंगे तो हमारी महिमा खत्म हो जाएगी। और घर के लोग कहते हैं ना कि आप तैयारी कर रहे हैं, घर के लोग भला बुरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो साफ है कि आप पढ़ोगे नहीं तो ये करोगे, ये नहीं करोगे तो यह हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भी बताया गया कि स्वाधिकारात् प्रमत्त है तो अस्तंगमित महिमा। जब आपकी महिमा चली गई तो उसके स्वामी ने क्या किया? साप दिया। सापेनास्तंगमित महिमा। और साप कितने वर्ष के लिए दिया? वर्ष भोगे माने 1 वर्ष भोगे जाने योग्य साप को दिया। तो सापेन में तृतीयांत है, सापेन में तृतीयांत है। तो साप का जहां जहां पर तृतीयांत पद होंगे वह सापेन के विशेषण होंगे। तो साप कैसा था? वर्ष भोगेण, तृतीया लगी है। तो सापेन वर्ष भोगेण, सापेन वर्ष भोगेण। कभी कभी पूछ देगा सापेन का विशेषण है, वर्ष भोगेण है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। और आगे दिया कि एक और साप का विशेषण है कि कांता विरह गुरुणा। कांता विरह गुरुणा। राम 14 वर्ष तक जंगलों में रह लिए। क्यों रह लिए? क्योंकि उनके साथ उनकी प्रिया साथ थी, उनकी भार्या उनके साथ थी। लेकिन इसका जो विरह है ना वह कांता से है कि कांता विरह था। तो अपनी पत्नी से अलग ऐसा उसके स्वामी ने श्राप दिया कि तुम 1 वर्ष के लिए अपनी भार्या से, अपनी कांता से, अपनी पत्नी से अलग रहोगे। और अलग क्यों रहने के कारण क्या हुआ? गुरुणा। वह विरह क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। जैसे हम लोग हाई स्कूल, इंटर, BA, B.Ed ये करते हैं तो बहुत लोगों से विरह हुआ होगा। लेकिन उस विरह में कालिदास ने कहा कि जो कांता का विरह होता है वह गुरुणा माने भारी होता है। गुरु के 2 अर्थ गुरु जी होते हैं, एक गुरु का अर्थ भारी भी होता है। तो कांता विरह गुरुणा। इसीलिए वह यक्ष रामगिर के आश्रमों में, अर्थात इसीलिए बहुवचनांत का प्रयोग हो गया क्योंकि वह विरह कैसा है? कांता का विरह है, पत्नी का विरह है, भार्या का विरह है। वह एक स्थान पर रह ही नहीं सकता। इसीलिए वह जहाँ जहाँ रहा तो वह आश्रम नहीं बना, घनेदार जंगल से। लिखा है, कालिदास ने पहले ही बता दिया कि स्निग्ध छाया तरु, इतनी घनी छाया थी कि उसी छाया के नीचे वह रहता था, उस पेड़ या वृक्षों के नीचे रहता था। तो जहाँ जहाँ रहा वहाँ वहाँ पर आश्रम बना लिया।
कभी यहाँ रहता था, कभी वहाँ जाता था, कभी उस वृक्ष के नीचे, कभी ऊपर वाले वृक्ष के नीचे। तो इसीलिए वह जो है विरही गुरु माने हो गया भारी, वह उसका जो विरह था वह बहुत भारी हो गया। आप लोग यदि आपके साथ कांता विरह हुआ होगा तो आप इसको समझते होंगे। तो इसीलिए वह आश्रमेषु कालिदास ने प्रयोग किया बहुवचनांत का। तो कारण समझ में आया कि भाई कर्ता तो एक था ना, यक्ष, एक यक्ष था, तो एक आश्रम की बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक आश्रम की बात नहीं हुई, क्योंकि जो विरही व्यक्ति होता है तो वह कभी घर में कभी बाहर, एक जगह पर वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। जिस जिस गली से उसकी प्रियतमा का, उसके प्रेमिका का दर्शन होता तो वह उस स्थान पर जाएगा, शायद उसका दर्शन हो जाए, शायद उसका इसी रास्ते से जाए, एक बार दर्शन हो जाए, तो वह वहाँ पर बार बार इधर उधर जाता रहता है। तो यह श्लोक माने कोई एक यक्ष था, कश्चित यक्ष। कालिदास ने उस यक्ष का नाम नहीं लिया, कारण था कि जहाँ से यह कथानक लिया गया है यक्ष यक्षणी का नाम था, लेकिन कालिदास ने इसलिए नहीं लिया कि जो अपने अधिकार से प्रमत्त हो जाते हैं लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते, जिसके चरित्र पर कोई दाग लग जाए उस व्यक्ति का लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। कालिदास ने भी वही किया कि उस यक्ष का नाम नहीं लिया, लिख दिया कश्चित यक्ष। माने कोई यक्ष था, वह रामगिर के पर्वतों में या क्षमता आश्रमों में, पर्वतों के आश्रमों में, और वह पर्वत कैसा था कि घनी छाया से युक्त था, और सीता के स्नान से वह वहाँ के जल पवित्र हो गए थे। ऐसे रामगिर के पर्वतों में क्वचित यक्ष वसतिम चक्रे, वह यक्ष निवास किया। तो श्लोक का भाव आपके पास पहुँच गया होगा। हाँ, इससे कुछ प्रश्न बनेंगे। सापेन का विशेषण क्या है? वर्ष भोगेण और कांता विरह गुरुणा, माने अपनी प्रियतमा से विरह के कारण, और वह कांता विरह कालिदास ने बताया बहुत भारी होता, सभी विरहों में कांता विरह भारी होता है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः है। कारण क्या था? क्योंकि वह अपने अधिकार से प्रमत्त होया, इसीलिए उसे शाप मिला। जब शाप मिला तो उसकी सारी महिमा चली गई, कि जो रूप बदल सकता था, क्षण भर में कहीं पहुंच सकता, सारी शक्तियां उसकी समाप्त हो गई। कितने वर्ष के लिए शाप मिला? वर्ष भोग्यण, 1 वर्ष भोगने योग्य मिला। किसने शाप दिया? भर्तुह ने दिया। और कभी कभी पूछेगा रामगिर आश्रमेषु का विशेषण है, जनक तनया स्नान पुण्यदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु। क्लियर हो गया? कभी कभी पूछेगा क्रियापद क्या है? चक्रे है, चक्रे का रूप है क्री धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा चक्रे। कर्ता क्या है? यक्ष है। समझ में आ गया? कश्चित से यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इससे कथानक का बोध हो जाता है। कथानक जिस श्लोक से प्रारंभ हो जाए, ऐसा जिस ग्रंथ में प्रस्तुति होती है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। क से यह प्रजापति वाक्य है, ईश्वर का बोध होता है क शब्द से, इसीलिए यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो गया। और कश्चित शब्द जो होता है वो संभावना के लिए होता है। तो कश्चित कांता, तो हमारे साथ एक बार वाचन करिए तो श्लोक का भाव पहुंच गया। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो जहाँ जहाँ पर समास होंगे, रामगिरे आश्रमेषु षष्ठे तत्पुरुष समास है। कभी कभी पूछ देता अस्तंगमित महिमा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। भाई अस्तंगमित महिमा किसकी हुई? यक्ष की हुई, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास। आप पकड़ सकते हो समास, केवल आपको पहचानने की आवश्यकता है कि शब्द से क्या बोध हो रहा है। रामगिरे, रामगिर के, तो इसीलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो गया। क्लियर है? और वर्ष भोग्यण है, कांता विरह गुरुणा, और स्वाधिकारात् प्रमत्तः दिया है। तो इसी तरह से आप धीरे भर्तु माने स्वामी होता है। तो यह कुछ इससे बनने वाले प्रश्न रहे। तो हम आशा करते हैं कि इस श्लोक से आप सारे अर्थ या इससे बनने वाले प्रश्नों को कर ले जाएंगे। हाँ, यह श्लोक की व्याख्या कैसी रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। कश्चित कांता विरह गुरुणा
स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छचक्रे जनकतनया स्नानपोड्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।